हेलो विद केडियन एआर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक रोड्स के बारे में। प्लास्टिक रोड मतलब प्लास्टिक का रोड नहीं, बल्कि प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल से बना हुआ रोड। इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट प्लास्टिक को किस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे इंडिया में एक साल में 3.5 मिलियन मीट्रिक टन वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होता है, और अगर मैं बात करूँ हर रोज की तो 9,500 टन वेस्ट प्लास्टिक हमारे इंडिया में सिर्फ जनरेट होता है। हम अपने डेली लाइफ में जो भी सामान मार्केट से बाई करते हैं तो उसे हम प्लास्टिक बैग में कैरी करते हैं, और भी कई सारी चीजें जैसे कि चिप्स, चॉकलेट्स और पैक प्रोडक्ट के सारे सामान और प्लास्टिक बोतल, ये सारा ही नॉन रिन्यूएबल वेस्ट है जिन्हें डिकम्पोज करना आसान नहीं है। अगर मैं बात करूं नेचुरल तरीके से तो इन्हें सालों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, फिर भी ये पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके कारण हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को बहुत हार्म पहुंचता है। लोग प्लास्टिक को नदियों, नालों और सड़कों पर फेंक देते हैं, जिससे कि पानी में रहने वाले जानवर और सड़कों पर चलने वाले जानवर उन्हें खाकर बीमार पड़ जाते हैं, और कई केसेस में तो उनकी जान भी चली जाती है। इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए वेस्ट प्लास्टिक को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करने का आइडिया डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन के दिमाग में आया, जिन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर राजगोपालन मदुरई, तमिलनाडु के त्यागराज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीन और प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस टेक्निक को अपने यूनिवर्सिटी के नाम में पेटेंट भी कराया है, और अपने इस इन्वेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। डॉक्टर राजगोपालन ने अपने इस टेक्निक को सपोर्ट करते हुए कुछ आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें कि 1 किलोमीटर ऑफ नॉर्मल रोड बनाने में 10 टन ऑफ विटामिन यूज होता है। विटामिन यानी कि डामर। वही प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनने वाले रोड में हम 10 टन ऑफ विटामिन की जगह पर 9 टन ऑफ विटामिन यूज करके 1 टन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वेस्ट प्लास्टिक की खपत बहुत जल्दी और आसानी से होगी। और साथ ही डॉक्टर राजगोपालन का कहना है इस टेक्निक की मदद से लगभग 10 सालों में वेस्ट प्लास्टिक की समस्या लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इस टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इंडिया की पहली प्लास्टिक यूज रोड धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में बनकर तैयार हो चुकी है। अब बात आती है इस टेक्निक को रोड मेकिंग प्रोसेस में किस जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे रोड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला बिटुमिन यानी कि डामर के प्रयोग से बना हुआ रोड, जिसे कि हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट रोड कहते हैं, और दूसरा सीमेंट कंक्रीट के प्रयोग से बना हुआ रोड, जिसे कि हम रिजिड पेवमेंट रोड कहते हैं। तो वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट प्रोसेस से बनने वाली रोड्स में इस्तेमाल करते हैं। चीजों को और आसानी से समझने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट प्रोसेस से बनने वाली रोड्स के बारे में जानेंगे, और वेस्ट प्लास्टिक कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी इसी प्रोसेस में जानेंगे। तो सबसे पहले उस जगह की क्लीनिंग की जाती है जहाँ पे सड़क बनने वाली है। क्लीनिंग मतलब वहाँ के पेड़ पौधे और जंगल को साफ किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे सब गेट्स की डंपिंग होती है। सब गेट्स यानी कि मिट्टी, गिट्टी, इस तरह की मटेरियल्स। सब गेट्स की डंपिंग करने के बाद उस सब गेट्स को वहाँ पे बिछाया जाता है, जिस प्रोसेस को एम्बैंकमेंट कहा जाता है। सब गेट्स की डंपिंग करने के बाद उसे मशीन के थ्रू वहाँ पे बिछाया जाता है। सब गेट्स को क्लीन किए गए जगह पर अच्छी तरह से बिछाने के बाद उसे रोलर से कंप्रेस किया जाता है। सब गेट्स को अच्छी तरह से कंप्रेस करने के बाद उस पर प्राइम कोट और ट्राई कोट की लेयर बिछाई जाती है। प्राइम कोट लो विस्कोसिटी का लिक्विड विटामिन यानी कि डामर का मटेरियल होता है। प्राइम कोट की लेयर इसलिए बिछाई जाती है ताकि जमीन से पानी आने की संभावना न रहे। बिल्कुल इसी प्रोसेस में डीबीएम के लिए जो मिक्सिंग तैयार होता है, उसमें वेस्ट प्लास्टिक को मशीन के थ्रू छोटे छोटे पीस में कर बिटुमिन यानी कि डामर और रोड के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिससे रोड की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद एक बार फिर ट्रैक कोट और बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर बिछाकर रोड को तैयार की जाती है। इसके प्रोसेस के बारे में जानने के बाद अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक से बने रोड में क्या क्या फायदे हैं। पहला ये है कि प्लास्टिक पॉलीमर का बना होता है, जो कि बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना सकता है विटामिन के साथ। दोनों साथ में मिलकर बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे कि रोड की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत हद तक अच्छी बढ़ जाती है। मानसून के सीजन के बाद रोड टूटने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सड़क के जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर बारिश का पानी चला जाता है और सड़क को तोड़ने लगता है। और अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में विटामिन के साथ वेस्ट प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी को वर्ड्स के अंदर नहीं जाने देगा, और जिससे कि पोथोस बनने की संभावना नहीं रहेगी और रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात, इस प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनने वाले रोड के लिए हम अलग से कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो वेस्ट प्लास्टिक है उसी को मशीन के थ्रू रीयूज करके हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि वेस्ट प्लास्टिक के स्टॉक को कम किया जा सकता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके इतने फायदे होने के बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर क्या मेजर स्टेप्स है, आइए जानते हैं उनके बारे में। इंडियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने एक रिटन रिप्लाई में राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है इंडिया में 703 किलोमीटर लेंथ का नेशनल हाईवे
अब तक वेस्ट प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनकर तैयार हो चुका है। इस मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसमें कि नेशनल हाईवे के पेवमेंट यानी कि फुटपाथ की मरम्मत करने के लिए वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। और दूसरी तरफ अर्बन एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, वहाँ के सर्विस रोड की वेयरिंग कोट यानी कि ऊपरी परत में वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। अब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि इससे सरकार को क्या फायदा है। पहला, कॉस्ट रिडक्शन। वेस्ट प्लास्टिक को यूटिलाइज करके रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करने से रॉ मटेरियल के खर्चे को कम किया जा सकता है। ट्रेडिशनल प्रोसेस से बने रोड के मुकाबले प्लास्टिक इस्तेमाल से बने रोड लंबे समय तक चलते हैं। प्लास्टिक यूज रोड को 10 सालों तक मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये हैवी लोड व्हीकल्स के वेट को भी सहने में कैपेबल है। इन पर चलने वाली व्हीकल्स के टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनने वाली रोड्स कम खर्चीली और ड्यूरेबल साबित होती है तो सरकार अपने फंड्स को इस पे कम खर्च कर दूसरे इसेंशियल टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।